नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कोल्हान क्षेत्र में प्रतिभा को मंच प्रदान करने तथा युवाओं को प्रोत्साहित करने की भावना से जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा द्वारा कक्षा 5 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉन्टेस्ट का आयोजन 13 और 14 जनवरी को किया जाना है। एक स्थानीय रेस्टोरेंट में आज कार्यक्रम संयोजक दीपक शर्मा एवं जायंट्स चाईबासा के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। दीपक शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में केवल पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ जिले के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी जायंट्स ग्रुप की सोशल मीडिया साइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 500 रुपये निर्धारित की गई है। यह प्रतियोगिता 2 वर्गों सुर और ताल वाद्य यंत्रों के लिए है। सुर वर्ग में बांसुरी, गिटार, सैक्सोफोन, वायलिन, पियानो, हारमोनियम एवं बेंजो शामिल है। वहीं ताल वर्ग में तबला, ढोलक, ड्रम, कांगो एवं मांदर के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। प्रत्येक वर्ग हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार 10,000, 7,000 और 5,000 निर्धारित की गई है। शर्मा ने बताया कि 13 और 14 जनवरी को होने वाले इस प्रतियोगिता का ऑडिशन 13 जनवरी को खिरवाल धर्मशाला में और फाइनल 14 जनवरी को पिल्लई टाउन हॉल में होगा। ये सुर ताल कार्यक्रम हम लोग आज इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है और 5वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है। और ये हमारा वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट के लिए ही मान्य है। मतलब कोल्हान में इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। हम लोग एक QR कोड इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं जिसको स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी हम लोग 500 रुपये रखे हैं और 2 कैटेगरी है, एक सुर है, एक ताल है। सुर कैटेगरी में फ्लूट, ऑर्केस्ट्रिक गिटार, हवाइन गिटार, सैक्सोफोन, वायलिन, पियानो, हारमोनियम और बेंजो। और ताल कैटेगरी में तबला, ढोलक, ऑर्केस्ट्रिक ड्रम, कॉन्गो एंड मांदर को भी हम लोग इसमें सम्मिलित किए हैं। दोनों कैटेगरी में हम लोग जो प्राइज़ रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए, पहला प्राइज़ हम लोग 10,000, सेकंड प्राइज़ 7,000 और थर्ड प्राइज़ 5,000 रुपये रखे। उसके अलावा जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी हम लोग। खरीफ विपणन 2023-24 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की शुरुआत को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में की। बैठक में बताया गया कि जिले में धान अधिप्राप्ति 2023-24 के लिए कुल 13 लैंपस का चयन किया गया है, जिसमें विपणन मौसम 2022-23 में सही ढंग से कार्य न करने वाले लैंपस शामिल नहीं है। चयनित 13 लैंपसों को 7 चावल मिलों के साथ संबद्ध कर लैंपसों में जन सेवकों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष कृषक न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 1 क्विंटल साधारण धान पर 2,183 रुपये प्राप्त करेंगे। 1 क्विंटल ए ग्रेड धान पर 2,203 रुपये प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से प्रति क्विंटल 117 रुपये का बोनस भी देय होगा। चाइल्ड लाइन के पूर्व कर्मियों ने अपनी समस्याओं को लेकर अध्यक्ष पीटर तिग्गा और सचिव राकेश मिश्रा के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। चाइल्ड लाइन बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता के लिए आपातकालीन सेवा देती है। 31 अगस्त 2023 के बाद चाइल्ड लाइन के सभी कर्मियों को राज्य सरकार के माध्यम से नियुक्ति दिया जाना था, लेकिन दिसंबर महीना बीतने को है और अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। अपनी समस्याओं को लेकर कर्मचारियों ने मंत्री जोबा मांझी और उप सचिव विकास कुमार से पूर्व में मुलाकात की थी और आश्वासन मिला था, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी समस्या का समाधान करने की बजाय सरकार ने
चाइल्ड लाइन को निजी कंपनी के हाथों में दे दिया और उसके लिए नए कर्मियों की नियुक्ति भी की जा रही है। उनकी मांग है कि चाइल्ड लाइन के सभी कर्मियों को उनके कार्य अनुभव को प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए समस्या के लिए पहल किया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे SR रुंगटा A डिवीजन लीग के अंतर्गत आज खेले गए मैच में MCC चाईबासा ने लार्सन क्लब चाईबासा को 3 विकेट से पराजित कर पूरे 4 अंक हासिल किए। MCC की ये लगातार तीसरी जीत है। आज की जीत के साथ ही MCC चाईबासा के कुल 12 अंक हो गए हैं और अंक तालिका में ये दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि 16 अंक के साथ यंग झारखंड की टीम अब भी पहले स्थान पर बनी हुई है। आज के मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लार्सन क्लब की टीम 34 ओवर 3 गेंद में 148 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य को MCC के बल्लेबाजों ने कप्तान अनुराग संजय पूर्ति के शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 24 ओवर में प्राप्त कर लिया। अनुराग संजय ने 5 चौकों एवं 2 छक्कों की सहायता से 50 रन बनाए। आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे, इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए। साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। अवैध लॉटरी बिक्री करने वालों के विरुद्ध सदर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित सदर अनुमंडल कार्यालय, बस स्टैंड, JMP चौक, बिरसा चौक, SPG मिशन, शहीद चौक, बड़ी बाजार, पानी टंकी के पास सदर थाना पुलिस और QRT टीम के द्वारा लॉटरी बेचने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। बस स्टैंड के पास एक लॉटरी विक्रेता को पकड़कर लाया गया, जिसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। कोर्ट रोड के पास औचक रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। चेकिंग के दौरान कोर्ट रोड के किनारे बिना हैंडल लॉक के मोटरसाइकिल में चाबी लगा 2 वाहन को जब्त कर थाना लाया गया। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से बड़ा सिंबिया गांव में सोमवार को 150 जरूरतमंद महिलाओं और
पुरुषों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। क्लब की अध्यक्ष हिना ठक्कर ने कहा कि क्लब के सदस्य डॉक्टर विजय मुंदड़ा और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीना मुंदड़ा की ओर से उनके पिता और माता की स्मृति में जरूरतमंद लोगों के बीच कड़ाके की ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस मौके पर लोगों के बीच मिठाई और बिस्कुट भी बांटा गया। इस अवसर पर नीलेश, डॉक्टर विजय मुंदड़ा, डॉक्टर वीना मुंदड़ा, वरुण मुंदड़ा, शशि मुंदड़ा, रितेश मुंदड़ा, अंजू राठौर, महेश खत्री, सुमित खिरवाल, सुशील मुंदड़ा, सुशील चौमाल मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में समाहर नाले में बाल कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में समाज कल्याण विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर कार्यक्रम के तहत 116 बच्चों को आच्छादित किया गया। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 106 बच्चे और फोस्टर केयर कार्यक्रम के तहत 10 बच्चे को शामिल किया गया। उपायुक्त ने कहा कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत जोखिम, उपेक्षित, बेसहारा, बाल तस्करी, बाल श्रम से पीड़ित बच्चों के खुशहाल जीवन यापन के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, जबकि फोस्टर केयर कार्यक्रम के तहत अनाथ, अज्ञात, लापता, बाल गृह के बच्चों को देखभाल के लिए 3 वर्ष तक 4,000 प्रतिमाह देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर परवरिश उपलब्ध कराने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास विभाग और जिला नियोजनालय चाईबासा के तत्वावधान में ITI प्रशिक्षण केंद्र चाईबासा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य और मार्गदर्शन के लिए करियर गाइडेंस सह मोटिवेशनल सेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर परामर्शदाता प्रशांत कर्ण के द्वारा ITI प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार के क्षेत्र में विकल्प के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही शिक्षा, रोजगार और भविष्य के नए आयामों को जानने, समझने और उस ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया गया। जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार तोपनो ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए कई विकल्प आपके पास है। इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अपने अंदर छिपे गुणों की पहचान करें। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस के द्वारा विभिन्न बटालियनों के साथ नक्सली संगठन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान सोनुआ थाना के कुदाबुरु के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में 3 IED बम बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ता ने नष्ट कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के मिसिर बेसरा, अनमोल मूछू, चमन कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपना दस्ता के सदस्यों के साथ विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील है। नक्सली संगठन के विरुद्ध चाईबासा पुलिस कोबरा 209 बटालियन, 203 बटालियन, 205 बटालियन, झारखंड जगुआर और CRPF के 60 बटालियन, 197 बटालियन, 157 बटालियन, 174 बटालियन, 193 बटालियन, 134 बटालियन और 26 बटालियन के द्वारा लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गोइलकेरा थाना, टोंटो थाना क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान सोनुआ थाना क्षेत्र के कुदाबुरु गांव के पास नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 3 IED का जाल बिछाया गया था, जिसे जवानों ने बरामद कर नष्ट कर दिया। 2 दिवसीय जिला स्तरीय पुरुष एवं महिला मुख्यमंत्री आमंत्रण कप प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में हाटगमरिया और महिला वर्ग में कुमारडुंगी प्रखंड की टीम विजेता बनी। पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में हाटगमरिया की टीम ने जगन्नाथपुर को 1-0 से और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कुमारडुंगी की टीम ने मझगांव को 3-0 से पराजित कर दिया। प्रतियोगिता में जिले के 18 प्रखंडों के 550 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को चाईबासा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया एवं जोनल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुरुष वर्ग में बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार जगन्नाथपुर के मनोज निषाद और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पंकज कुमार को दिया गया। बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार हाटगमरिया के तोगेश केसरी और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार फूलचंद केसरी को मिला। महिला वर्ग में
बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार मजगांव के अनुपमा सिंकू और बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार खुशबू तिरिया को मिला। वहीं वुमेन ऑफ द मैच का पुरस्कार कुमारडुंगी के सुकमती हिस्सा और वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार खुशबू हिस्सा को दिया गया। खुटपानी प्रखंड के नक्सल प्रभावित अंजेतबेड़ा गांव के लातरसाई टोला में हाथियों ने उत्पात मचाया और गांव की विधवा महिला पुरगुन तामसोय का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। रघुनाथ तामसोय और तुषार तामसोय की धान की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ग्रामीणों की मदद के लिए सीआरपीएफ की 174 बटालियन ने हाथ बढ़ाया और कमांडेंट संजय कुमार सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी अश्विनी कुमार झा और बिशन सिंह की पहल पर विधवा महिला और ग्रामीणों को मदद के तौर पर टिन शेड, मच्छरदानी, कंबल सहित जरूरत का अन्य सामान का वितरण किया गया। युवा कांग्रेस का लोकसभा स्तरीय मिलन समारोह 24 दिसंबर को चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में आयोजित होना है। इसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकेरा ने आज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। महिला कॉलेज के बीएड भवन में जूनियर छात्राओं की ओर से सीनियर छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने कई तरह के गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान सीनियर छात्राओं ने अपने 2 साल के अनुभव को साझा किया। प्राचार्य डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।